श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद दूसरा अध्याय। भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों ने ब्रज में जाकर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया और यदुवंशियों को पकड़ कर मारने लगे। यदुवंशी शेष बचे, वे भागकर दूसरे देशों में जा छिपे। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, तब देवकी एवं वासुदेव ने श्री भगवान नारायण जी की स्तुति करते हुए अति दीन भाव से कहे, हे दीनदयाल, कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया है। हे स्वामी, हम आपकी शरण में हैं, हम पर दया करो। हे स्वामी, उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री नारायण ने 7वें बालक के में भगवान शेष जी को देवकी के गर्भ भेजा। तत्पश्चात योग माया का स्मरण किया। प्रभु द्वारा स्मरण किए जाने योग माया उसी क्षण प्रकट हुई और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई और बोली, मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान। तब श्री नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम मथुरापुरी जाकर देवकी के गर्भ में पल रहे भगवान शेष जी को निकालकर नंद बाबा के घर वसुदेव की स्त्री रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। इस कार्य को करने से तेरी पूजा कलयुग में होगी और वहाँ तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, कुमुदा, कृष्णा, माधवी, कन्या, शारदा, अंबिका आदि अन्य नामों से पूजी जाओगी। और देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुँचाए जाने के कारण भगवान शेष का एक नाम संकर्षण होगा। लोकरंजन होने के कारण राम और अना धारण करने के कारण शेष जी बलराम कहे जाएंगे। योग माया ने स्वप्न में देवकी और वासुदेव को बतला दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। यह जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रातः काल गर्भ खंडित होने का समाचार वसुदेव ने पहरेदारों से कंस को भिजवा दिया। तब कंस ने पहरेदारों से कहा कि अब तुम सब देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखना और बालक के उत्पन्न होते ही समाचार देना। यह कहकर कंस अपने राजमहल को वापस चला। भगवान श्री नारायण वासुदेव जी के शरीर में व्याप्त होकर देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। उस समय देवकी के मुखमंडल की आभा निखर आई। मुखमंडल सूर्य के समान दमकने लगा। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी गर्भवती है, तब उसने स्वयं बंदी गृह में जाकर और ज़्यादा सैनिकों को पहरे पर बैठा दिया और वसुदेव से बोला, हे वसुदेव, तुम अन्य बालकों की तरह इस बालक के जन्म लेते ही मेरे पास भेज देना, क्योंकि देवकी के मुखमंडल पर व्याप्त तेज को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि गर्भस्थ बालक ही मेरा काल रूप है। मैं इसी समय देवकी का वध कर देता, जिससे बालक का जन्म होगा। किंतु यह सोचकर नहीं मार रहा हूँ कि जगत में मेरी जगहसाई होगी कि एक बालक के भय से भयभीत होकर महाशक्तिशाली कंस ने एक स्त्री को मार दिया, जिसके गर्भ से एक बालक जन्म लेने वाला था। यह कहकर वह चला गया। इस तरह वह प्रतिदिन कारागार में आता था। जब भगवान श्री नारायण के प्रकट होने का समय आया, तब वे स्वप्न में वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा, हे वसुदेव, तुम डरो मत, मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हें बंधन से मुक्त कराऊंगा। उस समय माता देवकी सोई रहेंगी। तुम मुझे उठाकर चुपचाप निकल जाना। तुम्हारी हथकड़ी बेड़ियाँ स्वतः खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक स्वयं खुलेंगे। तुम निर्भय होकर मुझे गोकुल नंद जी के घर पहुंचा देना। वहाँ एक कन्या होगी, उसे उठाकर अपने साथ ले आना। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनते हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कंस ने प्रातःकाल अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया का वृत्तांत उनसे कहा। तब कंस के मंत्रियों ने कहा, हे राजन, देवताओं ने तुम्हें धोखा दिया है, अतः देवताओं का ही नाश करना उचित है। कुछ देवता मनुष्य स्वरूप धारण कर जन्म लिए हैं, तो 10 दिन के सभी बालकों को ढूंढ कर मारना ही उचित है। स्त्रियों की सलाह मानकर कंस ने अपने सेवक राक्षसों को 10 दिन के बालकों को मारने के लिए सभी नगरों में भेज दिया। वे सभी वेश बदलकर नगरों में भ्रमण करने लगे और 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए बालकों को मार डालते। उधर पुत्र के जन्म लेने का समाचार सुनकर नंद राय जी अति प्रसन्न हुए और ज्योतिषियों ब्राह्मणों को बुलाकर
बालक के ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने लगे। तब ज्योतिषियों ने बताया, हे नंदराय जी, यह बालक अत्यंत तेजस्वी एवं प्रतापी होगा। यह दुष्टों को मारकर पृथ्वी का उद्धार करेगा, भार उतारेगा। ज्योतिष एवं ब्राह्मणों का कथन सुनकर नंदराय जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इतना दान दिया, फिर भी किसी प्रकार की याचना ही न रही। गोप बालाएं श्री कृष्ण जी के जन्म पर प्रसन्न होकर नाचने लगीं। आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। संपूर्ण ब्रज में खुशियाँ मनाई गईं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारा पूतना का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा पाकर राक्षसों ने ब्रज के छोटे छोटे बच्चों को मारना आरंभ किया। फिर भी कंस के मन में शांति न थी, अतः उसने पूतना को बुलाकर कहा, हे पूतना, तू ब्रज में जाकर समस्त छोटे छोटे बालकों को मार डाल और उन्हें खाकर अपनी क्षुधा शुद्ध कर। यह सुनकर पूतना अपनी राक्षसी माया का प्रयोग कर आकाश मार्ग उड़ती हुई ब्रज में जा पहुंची और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ब्रज की गलियों में घूमकर बाबा के घर जा गई। उसके वस्त्र एवं आभूषण उसकी सुंदर, गोपियों की सुंदरता भी उसके सम्मुख फीकी लग रही थी। उसे देखकर यशोदा ने विचार किया कि यह किसी उच्च कुल की स्त्री है अथवा देवकन्या, जो उसने आदर सत्कार करते हुए उसे सम्मानपूर्वक बिठाई और जलपान कराने हेतु भवन की तीसरी भाग से खाने पीने की वस्तुएं लाने हेतु चली गई। पूतना का कपट रूप पहचान कर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और त्रिलोकपति से किसकी माया छुप सकती। उन्होंने विचार किया कि अच्छा हुआ जो सर्वप्रथम मेरे पास आई, अन्यथा दूसरों स्थान पर जाती तो मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। यशोदा ने तुरंत कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। हे पुत्र